Exercise 8.1 question number 4 given 15 cot A is equal to 8 find sin A and sec A। तो यहाँ पे 15 cot A की वैल्यू 8 गिवन है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज cot A इज इक्वल टू 8/15। cot A की वैल्यू 8/15 आ गई। नेक्स्ट अब हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। सो इसमें हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एक वर्टेक्स को ए ले लिया, एक वर्टेक्स हो गई बी और तीसरी वर्टेक्स सी। सो हमें कॉट ए की वैल्यू गिवन है। सो कॉट फंक्शन tan का रेसिप्रोकल होता है और इसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर के टर्म्स में हम कॉट ए को देखते हैं। तो अगर मैं ट्रायंगल में एंगल ए देखूं तो इस एंगल ए के जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड है, जो पास वाली साइड है, इसे हम बोलते हैं बेस। तो ए बी साइड हो गई बेस। तो इस कॉट ए को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी अपॉन बी सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू गिवन है 8/15। तो ए बी अपॉन बी सी वैल्यू गिवन है 8/15। तो यहाँ से अगर मैं ए बी को लिखना चाहूँ तो ए बी को हम लिख सकते हैं कुछ 8 × k। तो एक रेशो गिवन था इसलिए k से मल्टीप्लाई कर दिया और बी सी वैल्यू हो जाएगी 15k। ए बी वैल्यू यानी बेस की वैल्यू हो गई 8k और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 15k। अब हमें हाइपोटेनियस और निकालना है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बन गया। AC हमें फाइंड करना है, BC है 15k और AB है 8k। तो ये बनता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15k होल स्क्वायर प्लस 8k होल स्क्वायर। सो 15k होल स्क्वायर इसका मतलब हो गया 15 का स्क्वायर होता है 225, सो 225k स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर बन जाएगा 64k स्क्वायर। तो 225 प्लस 64 करें तो ये वैल्यू आ गई 289k स्क्वायर। ये हो गई AC स्क्वायर की वैल्यू। 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू 17k होल स्क्वायर। तो यहाँ से AC की वैल्यू हमें मिल गई 17k। तो इसको हम डायग्राम में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। AC की वैल्यू आ गई 17k और बाकी दो वैल्यूज़ हमें पहले से गिवन है, एक है 15k और दूसरी है 8k। ये वैल्यू 15k और एक वैल्यू 8k। अब हमें दो एंगल्स निकालने हैं। पहला एंगल हमें निकालना है साइन ऑफ A। तो इस एंगल A के रिस्पेक्ट में याद हो ही गया होगा कि जो ऑपोजिट साइड है ये इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं और जो एडजेसेंट साइड है इसे हम बेस कहते हैं। सो साइन फंक्शन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे एंगल A के रिस्पेक्ट में साइड BC है और हाइपोटेनियस है साइड AC। BC की वैल्यू 15k हमने निकाली थी और AC की वैल्यू आई है 17k। तो साइन A की वैल्यू हो गई 15/17। नेक्स्ट निकालना है हमें सेक A। तो सेक फंक्शन कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो एंगल A के रिस्पेक्ट में ही देख रहे हैं, हाइपोटेनियस तो साइड AC ही होने वाली है और बेस हमें गिवन है AB। AC वैल्यू 17k आई है और AB वैल्यू है 8k। तो सेक A की वैल्यू आ गई 17/8।